हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को। हम है यूट्यूब चैनल कंपैरेटिव मैथ क्लास में। यहाँ हम कंपैरेटिव एग्ज़ाम के लिए मैथ की तैयारी कराते हैं और अलग अलग क्लास पर हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है इंडिसेस। इंडिसेस के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला वाला प्रॉब्लम है, स्टार्ट करते हैं हम क्लास। जो हमारा पहला वाला प्रॉब्लम है, जितने सारे क्लास हो रहा है बता देते हैं। जितने सारे क्लास हो रहा है, हर एक क्लास प्लेलिस्ट में है, वहाँ से देख कर अपना अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना, अच्छी तरह से तैयारी करते रहना। हर प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारा है, ये 64 के पावर में है -½ और -32 के पावर में है -4/5। ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ये 32 के पावर में है -4/5। इसका वैल्यू क्या है? इक्वल टू, यानी 64 के पावर में -½ है। 64 मतलब 2 to the power 6 हो रहा है। 2 to 4 8 16 32 64 2 to the power 6 इंटू ये हो रहा है -½ माइनस 32 मतलब 2 to the power 5 इंटू ये हो रहा है -4/5। तो ये 5 कैंसिल, ये कैंसिल होकर 3 हो रहा है, यानी 2 to the power -3 माइनस 2 to the power -4 हो रहा है। 2 to the power -3 मतलब 1/8 और 2 to the power -4 मतलब 1/16, ठीक है। यहाँ पर 16 2 - 1 यानी 1/16 आ रहा है। 1/16 देख लेना, ये आ रहा है, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो रहा है। ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। हर एक प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा इसी प्रोसेस से। अगला प्रॉब्लम 5 to the power x + 3 है। 5 to the power x + 3 इज इक्वल टू क्या है? 25 के पावर में 3x - 4 है। 25 के पावर में है 3x - 4, ऐसा दिया हुआ है। तो जितना है ये 5 to the power x + 3 और बोथ साइड पर एक ही नंबर के पावर में ले जाएंगे। यहाँ पर 5 के पावर में है तो इधर भी 5 के पावर में ही लेंगे, यानी 5 के पावर में 2 इंटू 3x - 4, यानी यहाँ पर हो गया 5 to the power x + 3 इज इक्वल टू 5 to the power 6x - 8, यानी x + 3 ये 5 निकाल देते हैं, 6x - 8 इधर हो गया x - 6x और इधर -8 - 3, यानी माइनस ये 5x इज इक्वल टू -11, माइनस कैंसिल, ये x इज इक्वल टू 11/5 आ रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 11/5 यहाँ पर ऑप्शन पे है, यस ऑप्शन बी पर है 11/5। ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। इस प्रोसेस से हमने सॉल्व किया। तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम के ऊपर। नंबर 3 में देखते हैं क्या है। हर एक प्रॉब्लम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अगला प्रॉब्लम है 2 to the power x इंटू 8 के पावर में 1/5। 2 to the power x है और 8 के पावर में 1/5 है, इज इक्वल टू क्या है? 2 के पावर में 1/5, 2 to the power 1/5 मतलब ये 2 to the power x इंटू 2 to the power 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 2 to the power 1/5, यानी आ गया 2 to the power x प्लस ये 3/5 हो जाएगा, ये 2 to the power 1/5, यानी x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 1/5, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 माइनस 3/5, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 5 1 - 3 यानी -2/5 आ रहा है। ये प्रोसेस देख लेना, -2/5 हमारा आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन डी पर है -2/5, ठीक है। ये प्रोसेस देख लेना। तो नंबर 3 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला प्रॉब्लम नंबर 4 का। नंबर 4 में क्या है देखते हैं। नंबर 4 में है x का वैल्यू है x + 2√6, यानी x इज इक्वल टू 5 + 2√6, यानी x इज इक्वल टू ये 5 को हम 3 + 2√3 इंटू √2 में बांट देते हैं और 3 + 2 5 आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3 √3 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 और ये 2 √2 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू आ रहा है √2 + √3 पूरा का स्क्वायर। ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। इसको फार्मूला में डाल दोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसके बाद दिया और 3 है √3 का स्क्वायर, 2 है √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी √x इज इक्वल टू आ जाएगा ये स्क्वायर चला जाएगा √3 + √2, यानी 1/√x क्या होगा? 1/√3 + √2। तो हम ऊपर नीच √3 - √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 - √2, तो क्या हो जाएगा? ये √3 - √2
और ये a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर है 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर है 2, 3 माइनस 2 1, यानी आ रहा है रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक है, यानी रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का वैल्यू क्या है, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का वैल्यू क्या है, रूट एक्स का वैल्यू है ये रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2, यानी आ गया रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस रूट 2, रूट 3 कैंसिल, यानी 2 रूट 2 आ गया। ठीक है, 2 रूट 2 आंसर आ गया, देख लेना 2 रूट 2 ऑप्शन ए पर है 2 रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम नंबर 5 का, चलते हैं नंबर 5 के प्रॉब्लम के ऊपर। नंबर 5 का प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गया, नंबर 1 2 3 4 तक सॉल्व हो गया। ठीक है, नंबर 5 में है 2 टू द पावर n प्लस 4, 2 टू द पावर n प्लस 4 माइनस 2 टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 3 है, यानी 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3, यानी 2 टू द पावर 4 मतलब 16, 2 टू द पावर n लेंगे तो यहाँ पर 16 माइनस 4 हो जाएगा ये 3, यानी 2 टू द पावर n इंटू ये 12 हो रहा है 3, यानी 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 3 बाई 12, यानी 2 टू द पावर n इज इक्वल टू ये कैंसिल होकर 4 1 बाई 4, यानी 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 2, यानी n इज इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है। क्या है, n इज इक्वल टू माइनस 2, ऑप्शन डी पर है माइनस 2। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन डी आंसर हो गया। ठीक है, एकदम ईजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कैलकुलेशन अच्छी तरह से करोगे तो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और प्रैक्टिस अच्छी तरह से करते रहना। अगला प्रॉब्लम 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 320, यानी 2 टू द पावर n इंटू माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n इंटू 2 इज इक्वल टू 320, 2 टू द पावर n लेंगे माइनस 1 का मतलब ये हाफ हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 320, यानी 2 टू द पावर n इंटू यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, ये 2 टू 1 प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 320, 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 320 इंटू 2 बाई 5, 5 5 6 30 6 2 0, ये 4 हो रहा है 62, यानी 2 टू द पावर n इज इक्वल टू ये 2 टू द पावर 7 हो रहा है, 62 इंटू 2 64 इंटू 2 128, 2 टू द पावर 7 का वैल्यू 128 है। ठीक है, यानी n का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, n का वैल्यू यानी n इज इक्वल टू यानी n इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शन डी पर है, ये ऑप्शन डी आंसर आ गया। ठीक है, देखना और एक प्रॉब्लम हम देते हैं। अगला प्रॉब्लम जो है हम यहाँ पर ये प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये तो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया हमारा। एक प्रॉब्लम हम दे रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा, नंबर 7 का जो प्रॉब्लम है ये है 3 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 1, x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 18, इज इक्वल टू 18, देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर x इज 4 ऑप्शन A B C और D, 4 ऑप्शन। ठीक है, 3 8 27 216, 3 है 8 है 27 216। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं प्रॉब्लम 3 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 18, यानी 3 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 18, 3 टू द पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, ये 18 हो गया, यानी 3 टू द पावर x और सिंप्लीफाई करने से 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 18। प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से, ये कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हो तो हर एक प्रॉब्लम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहना। और ये 3/2 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 9, यानी 3 टू द पावर x इज इक्वल टू आ रहा है 27, 9 इंटू 3 27, यानी 3 टू द पावर 3, यानी x इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, x का वैल्यू 3 है, यानी x टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27, 3 टू द पावर 3 का वैल्यू 27, यानी ऑप्शन सी में ये है, ऑप्शन सी का आंसर 27 है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, देख लेना अच्छी तरह से। तो इंडिसेस के ऊपर हमने एक क्लास कर लिया, ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहना।
तो आज के क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में किसी और टॉपिक लेकर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।